नमस्कार दोस्तों, मैं निशा ने फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवती चरण वर्मा जी के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा के बारे में। आप में से ज्यादातर लोगों ने इस उपन्यास के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। अगर नहीं सुना तो आइए इस उपन्यास के बारे में जानते हैं। इस उपन्यास के सारांश के बारे में जानते हैं। सारांश के बारे में हम बात करें इससे पहले आप इस पुस्तक का कवर पेज देख सकते हैं। ये बुक का कवर पेज है। चित्रलेखा एक ऐसा उपन्यास जिसकी कथा पाप और पुण्य के इर्द गिर्द घूमती है। इस उपन्यास के सारांश के बारे में बात करें इससे पहले एक बार इस उपन्यास के मुख्य पात्रों के बारे में जान लेते हैं। मुख्य पात्र हैं यहाँ पे महाप्रभु रत्नांबर, उनके दो शिष्य विशाल देव और श्वेतांक। इसके अलावा बीजगुप्त, कुमारगिरी, मृत्युंजय और उनकी पुत्री यशोधरा। इसके अलावा कृष्णादित्य। यहाँ पे जो उपन्यास की शुरुआत होती है वो शुरू ही इस प्रश्न के साथ होता है कि पाप क्या है। जो श्वेतांक है वो महाप्रभु से पूछता है कि महाप्रभु पाप क्या है। तो रत्नांबर कहते हैं कि पुत्र, जितना ये तुम्हारा प्रश्न कठिन है उतना ही स्वाभाविक है। सभी व्यक्ति जानना चाहते हैं कि पाप क्या है, लेकिन मैं भी अभी तक इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं पा पाया हूँ। तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए संसार के बीच जाना होगा, और इसके लिए मैंने तुम दोनों के लिए दो आश्रय चुने हैं, एक योगी, एक भोगी। वो विशाल देव से कहते हैं, विशाल देव तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा ध्यान में आराधना में मन लगता है, इसलिए तुम योगी कुमारगिरी के पास जाओगे। जबकि वो श्वेतांक से कहते हैं कि श्वेतांक तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम सामंत बीजगुप्त के पास जाओगे। साथ में वो कहते हैं अपने शिष्यों से कि तुम दोनों संसार से सीखो कि पाप क्या है, और जब तक मैं आराधना से सीखता हूँ। क्योंकि जीवन में आराधना और आराधना भी जरूरी है, और किसी चीज का अनुभव भी जरूरी है। तो इस तरीके से जो रत्नांबर है वो अपने शिष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि देखो, तुम संसार में जा रहे हो, संसार के बहाव में जा रहे हो, लेकिन उसमें डूब मत जाना। तो इस तरीके से विशाल देव और श्वेतांक को वो कुमारगिरी और बीजगुप्त के पास छोड़ देते हैं। कुमारगिरी जो कि एक योगी है जिसका लक्ष्य है स्वर्ग जाना, और जो मानता है कि ममतत्व कुछ नहीं है। उसने अपने ऊपर काबू पा लिया है, अपने विषय वस्तु पर काबू पा लिया है। वो इस तरीके का योगी है। उसके पास विशाल देव शिष्य बनकर जाता है, और बीजगुप्त जिसका मानना है कि जो है संसार में है, संसार के परे कुछ भी नहीं है, संसार में ही भोग है, प्रमोद है, सब संसार में है। इसके बीजगुप्त के पास श्वेतांक जाता है। जब श्वेतांक बीजगुप्त के पास जाता है तो पहली बार वहां वो संसार से परिचित होता है। वहीं पर उसका परिचय चित्रलेखा से भी होता है। चित्रलेखा जो कि एक पाटलिपुत्र की बहुत ही सुंदर नर्तकी है। यहाँ पर चित्रलेखा के लिए जो भगवती चरण वर्मा जी हैं वो साफ शब्दों में कहते हैं कि चित्रलेखा नर्तकी है, वैश्या नहीं है। चित्रलेखा का जो बर्ताव है उसमें जो बदलाव है उसके भूत के कारण है। मतलब उसके जो भूत में, उसके पास्ट में जो उसके साथ घटा है उसके कारण चित्रलेखा का के चरित्र में बदलाव है। भगवती चरण वर्मा जी बताते हैं कि जो चित्रलेखा का पहला संबंध था उसके पति के साथ था। उस समय जो उसका संबंध उसके पति के साथ था उसके लिए उस समय प्रेम ईश्वर था, यानी कि वो प्रेम को ईश्वरीय मानती थी और खुद को उसकी दासी। वो अपने पति को ईश्वर की तरह पूजती थी, वो दान धर्म सब कुछ करती थी, और विधवा होने के बाद भी वो इन चीजों को साध रही थी। लेकिन बाद में फिर उसे प्रेम होता है कृष्णादित्य के साथ, और इस बार कहते हैं कि जो कृष्णादित्य से उसका प्यार था वो ईश्वरीय नहीं, मानवीय था। बल्कि उसमें चाह थी कि वो किसी को प्रेम करे तो उसे भी कोई प्रेम करे। कृष्णादित्य से प्रेम करने के बाद वो मतलब
वो माँ बनने वाली होती है। जब उसके परिवार को पता चलता है तो कृष्ण आदित्य और चित्रलेखा को निकाल दिया जाता है गांव से बाहर। कृष्णादित्य इस बात से हताश होकर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन जो चित्रलेखा है वो अब अकेली पड़ जाती है, उसे एक नर्तकी सहारा देती है और वो सोच चुकी होती है कि वो अपनी देख रेख खुद करेगी, अपने होने वाले बच्चे की भी देख रेख करेगी। लेकिन ईश्वर ने ऐसा नहीं किया। वो जो उसकी संतान होती है वो मृत पैदा होती है। इस बात से जो चित्रलेखा है पूरी तरह टूट जाती है और इस समय वो नर्तकी उसे सहारा देती है, नृत्य कला सिखाती है। इसके बाद चित्रलेखा नृत्य कला सीख कर नृत्य करती है। जितनी ही वो सुंदर थी उतना ही सुंदर उसका नृत्य था और वो फिर पाटलिपुत्र की सबसे सुंदर नर्तकी बनती है। जब वो एक बार नृत्य कर रही होती है तो उसका परिचय बीजगुप्त से होता है। बीजगुप्त उसका नृत्य देखने आता है और जब चित्रलेखा की पहली नजर बीजगुप्त पर पड़ती है तो उसे भ्रम होता है कि कृष्णादित्य फिर से आ गया। लेकिन उसका ये भ्रम जल्दी टूट जाता है और जब बीजगुप्त उसके पास आके कहता है कि देवी, मैं आपसे संबंध स्थापित करना चाहता हूँ, मित्रता करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, तो चित्रलेखा मना कर देती है। वो कहती है कि मेरा किसी व्यक्ति से संबंध नहीं हो सकता। और ये सुनकर बीजगुप्त कहता है ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो मैं फिर कभी आपके सामने नहीं आऊंगा, और ऐसा करता भी है बीजगुप्त। लेकिन इस बात से चित्रलेखा हताश हो जाती है और जब कई दिनों तक वो बीजगुप्त को नहीं देखती तो वो समझ जाती है कि बीजगुप्त से उसे प्रेम हो गया है और वो अपने नौकर से बीजगुप्त के पास एक पत्र भेजती है, जिसे पाकर बीजगुप्त चित्रलेखा से मिलने आता है और दोनों का प्रेम शुरू होता है। जो बीजगुप्त है वो चित्रलेखा से बहुत ही अधिक प्रेम करता है। वो उसे अपनी पत्नी समझता है, पत्नी का दर्जा देता है और स्थान देता है। ये बात हालांकि सब जानते थे। मृत्युंजय, जो कि अपनी पुत्री से, यशोधरा से बीजगुप्त का विवाह करवाना चाहता था, वो भी जानता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो मानता था कि शायद ये युवावस्था होने की वजह से बीजगुप्त का ऐसा निर्णय है। अगर उसे समझाया जाए और उसे वंश बढ़ाने के लिए कहा जाए तो वो उसकी पुत्री से विवाह कर लेगा, क्योंकि मृत्युंजय की नजरों में बीजगुप्त बहुत ही योग्य वर था उसकी पुत्री के लिए। यही सोचकर मृत्युंजय बीजगुप्त को खाने पर बुलाता है। इधर हम देखते हैं कि जो श्वेतांक है बीजगुप्त के संपर्क में आता है, उसे संसार के बारे में पता चलता है और वहीं पर वो पहली बार चित्रलेखा से परिचित होता है और उसके रूप की तरफ आकर्षित हो जाता है। वहां पर वो मदिरापान भी सीखता है और वो संसार में बहता चला जाता है। जब वो चित्रलेखा को अपनी पसंद, अपने प्रेम, अपने आकर्षण के बारे में बताता है तो चित्रलेखा पहली बार तो उस पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर श्वेतांग से कहती है, श्वेतांग तुम बहुत भोले हो, मैं तुम पर नाराज नहीं हूँ, तुम्हारा मुझ पर मोहित होना स्वाभाविक है क्योंकि तुम्हें संसार के बारे में अभी पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपने भाई के समान समझती हूँ। इस बात पर श्वेतांग को अपनी गलती समझ आती है, वो चित्रलेखा से माफी मांगती है। इधर मृत्युंजय, बीजगुप्त, चित्रलेखा और बाकी सभी सामंत को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित करता है। बीजगुप्त ये देखकर खुश होता है कि उसके साथ चित्रलेखा को निमंत्रित किया गया है। चित्रलेखा बीजगुप्त के साथ जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद उसे बीजगुप्त को यशोधरा से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं मृत्युंजय, लेकिन जो बीजगुप्त है वो मना कर देता है। कहता है कि मैं धर्म से नहीं लेकिन मन से वैवाहिक हूँ। मैंने चित्रलेखा से वैवाहिक संबंध स्थापित किया है और मैं उसे अपनी पत्नी मानता हूँ। हाँ, मैं समाज के नियमों के कारण चित्रलेखा से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी और से भी विवाह नहीं कर सकता। इस तरीके से वो मृत्युंजय को मना कर देता है। इधर कुमारगिरी चित्रलेखा को समझाते हैं, उनके धर्म के बारे में समझाते हैं। चित्रलेखा, जो कि पहले से ही कुमारगिरी की तरफ आकर्षित हो चुकी थी, उसका आकर्षण था उसके मोह, उसकी सुंदरता, उसकी तप की तरफ, कुमारगिरी की तरफ चित्रलेखा आकर्षित हो चुकी थी।
उसे कहीं ना कहीं चित्रलेखा को लगने लगा था कि वो कुमारगिरी से प्रेम करने लगी है, उसके पास जाना चाहती है और वो रास्ता तलाश रही थी। इसी समय उसे रास्ता मिलता भी है। कुमारगिरी उससे कहता है कि चित्रलेखा, तुम्हारा धर्म है कि तुम बीजगुप्त का भला करो, तुम उसे मनाओ कि वो अपना संसार, अपना वंश आगे बढ़ाए। इस तरीके से चित्रलेखा के सामने एक उपाय होता है। वो सोचती है कि मैं क्यों ना दीक्षा ले लूं, अगर मैं दीक्षा ले लूंगी तो मुझे मेरे छोड़ के जाने के बाद जो बीजगुप्त है वो यशोधरा से विवाह कर लेगा और अपना आगे वंश चलाएगा। इस तरीके से जो चित्रलेखा है वो बिना बताए बीजगुप्त को छोड़कर दीक्षा लेने के लिए कुमारगिरी के पास चली जाती है। जब कुमारगिरी से चित्रलेखा विनती करती है कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, तो कुमारगिरी मना कर देता है। कहता है, नर्तकी, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता क्योंकि तुम में कुछ तो ऐसा है जो मुझे भी अपने साथ गिरा देगा। मतलब मैं तुम्हें उठाने के चक्कर में खुद ही गिर सकता हूँ, गिर जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। लेकिन जब चित्रलेखा बहुत विनती करती है तो कुमारगिरी मान जाता है, और कुमारगिरी को मानता देखकर विशाल देव आश्चर्यचकित होता है और वो व्यंग करते हुए, क्योंकि एक बार विशाल देव ने देखा था कि किस तरीके से कुमारगिरी चित्रलेखा के मोह में आ जाता है, ये चीजें विशाल देव जानता था। इसी पर व्यंग करते हुए विशाल देव कुमारगिरी से कहता है कि गुरुदेव, मैं चित्रलेखा के लिए, मैं देवी के लिए कुटिया तैयार करता हूँ। इस पर कुमारगिरी व्यंग को समझ जाता है और गुस्से में कहता है कि नहीं, चित्रलेखा मेरी ही कुटिया में रहेगी। और वहां पर जब कुमारगिरी के साथ चित्रलेखा रहती है तो वो पूरी कोशिश करती है कि कुमारगिरी के किसी भी कार्य में बाधा ना डाले, उसके योग में, ध्यान में बाधा ना डाले। वो जब आई थी तो उसके मन में विचार बेशक ऐसा था कि वो कुमारगिरी के प्रेम को प्रेम पाएगी, लेकिन जब वो कुटिया में आती है तो बिल्कुल शांत मन हो जाता है उसका और वो कुछ भी ऐसा नहीं चाहती, बस वो अपना ध्यान करना चाहती है। लेकिन कुमारगिरी धीरे धीरे चित्रलेखा की तरफ आकर्षित होता है, उसके शरीर की तरफ आकर्षित होता है। वो अब चाहता है भोग करना, वो चाहता है चित्रलेखा को पाना, लेकिन चित्रलेखा इस बात के लिए राजी नहीं होती। और वो एक बार जब कुमारगिरी के कोशिश करने पर चित्रलेखा उससे काफी नाराज होती है और वो कहती है कि मैं इस कुटिया को छोड़कर, इस आश्रम को छोड़कर जाना चाहती हूँ। इस पर कुमारगिरी कहता है कि नर्तकी, तुमने मुझे गिराया है, अब तुम ही मुझे उठाओगे, तुम मत जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे सामने अपने पर विजय पाऊंगा। इस तरीके से जो चित्रलेखा है वो मान जाती है, लेकिन उसका वहां मन नहीं लगता। यहाँ पर वो विशाल देव से कहती है कि विशाल देव, तुम मेरा एक कार्य करो, तुम पाटलिपुत्र जाकर सामंत बीजगुप्त के बारे में पता लगाओ और मुझे आकर बताओ। इधर जो बीजगुप्त है चित्रलेखा के छोड़ के जाने के कारण बहुत ज्यादा हताश हो चुका था, टूट चुका था, वो दूर जाना चाहता था सब चीजों से। इसलिए उसने काशीवास का प्रबंध किया और श्वेतांग से कहा कि श्वेतांग, हम कल ही काशी के लिए निकलेंगे। श्वेतांग यहाँ जो यशोधरा से प्रेम करने लगा था, वो चाहता था कि वो पाटलिपुत्र में रहे और यशोधरा से अपना प्रेम प्रसंग आगे बढ़ाए। लेकिन काशी जाने की बात सुनकर वो दुखी होता है, लेकिन वो बीजगुप्त से मना नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका स्वामी था, गुरु भाई था। उसके गुरुदेव ने कहा था कि उसे अपने बीजगुप्त की सारी बात माननी है। वो कहता है कि ठीक है महाराज, लेकिन मैं एक बार आर्य मृत्युंजय के पास जाना चाहता हूँ, उनसे बता के आना चाहता हूँ कि हम काशीवास के लिए जा रहे थे। वहां पर वो जाता है, वहां उसकी मुलाकात यशोधरा से होती है और यशोधरा की और श्वेतांग की बहस हो जाती है। इस पर जो श्वेतांग है उसे बाद में समझ में आता है कि ये क्रोध गलत था, ये यशोधरा की बातों से पता चलता है। लेकिन बाद में यशोधरा श्वेतांग से कहती है कि हम भी काशीवास पर आप सबके साथ चलेंगे, ये जाकर महाराज आर्य बीजगुप्त को बता दीजिए। जब बीजगुप्त को ये बात पता चलती है तो वो थोड़ा दुखी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो यशोधरा से भी दूर जाना चाहता था। लेकिन जब यशोधरा, मृत्युंजय, बीजगुप्त और श्वेतांग सारे ही जाने लगते हैं
काशी में, तो वहां पर यशोधरा और बीजगुप्त में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे तर्क वितर्क होते हैं और यशोधरा बीजगुप्त के तर्कों से बहुत खुश होती है। आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो खुद भी आपको प्रसन्नता होगी, क्योंकि इस उपन्यास में इतने अच्छे तर्क हैं कि आप सोचेंगे कि शायद मैं ये जानता हूँ पर मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पर जो बीजगुप्त है वो भी यशोधरा की तरफ आकर्षित होता है, वो उससे विवाह करना चाहता है, अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि जिस कन्या के लिए मैंने एक बार मना कर दिया, मैं कैसे उसका हाथ मांगू। लेकिन फिर वो निश्चय कर लेता है कि अब वो पाटलिपुत्र जाएगा, मृत्युंजय से यशोधरा का हाथ मांगेगा। जैसे ही वो अपने नगर से निकलने के लिए रथ मंगवाता है, श्वेतांक उससे कहता है कि मैं यशोधरा से विवाह करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर बीजगुप्त दुखी हो जाता है, वो कहता है कि नहीं, मैं यशोधरा से विवाह करूंगा, और फिर वो अपने रथ में निकल जाता है। जब वो जाता है तो वो सोचता है कि क्या प्रेम को भुलाया जा सकता है, नहीं, मैं प्रेम को नहीं भूल सकता, मैं चित्रलेखा को नहीं भूल सकता, इस तरीके के विचार उसके मन में चलने लगते हैं। और जब वो मृत्युंजय के यहाँ पे पहुंचता है तो मृत्युंजय से अपने विवाह के बजाय वो श्वेतांक और यशोधरा के विवाह के बारे में बात करता है। वहां पर मृत्युंजय ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि श्वेतांक के साथ यशोधरा का विवाह नहीं हो सकता, वो क्षत्रिय है लेकिन गरीब कुल का है, वो हमारे बराबर का नहीं। ये बात सुनकर जो बीजगुप्त कहता है कि अगर यही एक कारण है तो मैं अपना धन, अपना पद, सब कुछ मैं श्वेतांक को दान देता हूँ। और इस तरीके से एक यज्ञ करवा के वो अपना सब कुछ श्वेतांक को दान दे देता है और यशोधरा और श्वेतांक का विवाह निश्चित हो जाता है। इस बात को सुन इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कुमारगिरी है वो छल से चित्रलेखा को अपने बस में कर लेता है। छल से मतलब वो चित्रलेखा से कहता है कि बीजगुप्त ने यशोधरा से विवाह कर लिया। ये बात सुनकर चित्रलेखा बहुत दुखी होती है और क्रोध में अपने आप को वो कुमारगिरी को सौंप देती है और कुमारगिरी चित्रलेखा का भोग करता है। चित्रलेखा देखती है कि भोग करते हुए कुमारगिरी कितना विकराल दिखता है, कि जो उसका तेज था, उसका चमक था, वो एक भोग के बाद समाप्त हो जाता है। इस तरीके से जब वो सुबह उठती है तो कुटिया से बाहर चली जाती है, वहीं पर उसे विशाल देव मिलता है। वो बताता है कि जो बीजगुप्त थे यशोधरा के और उनके पिता के साथ काशीवास तो गए थे, लेकिन उनका अभी विवाह नहीं हुआ। ये सुनकर चित्रलेखा बहुत क्रोध में आ जाती है, वो कुमारगिरी के पास जाती है, वो कहती है कि तुम्हारा ये योग, ये धर्म सब पाखंड है, दिखावा है, तुम बस संसार के नियमों से बचना चाहते हो, संसार के बंधनों से बचना चाहते हो, बस तुम अपने बारे में सोचते हो, इसीलिए तुमने योग धर्म चुन रखा है। और वो वहां से चली जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो अपने महल में पहुंच जाती है, लेकिन वो फिर से उस धन और वैभव को नहीं अपनाती, वो उसी तरीके से एक साधारण जीवन व्यतीत करती है। इधर श्वेतांक चित्रलेखा के पास आता है, अपने और यशोधरा के विवाह के बारे में बताता है, उसका निमंत्रण देता है, लेकिन चित्रलेखा मना कर देती है, कहती है वो नहीं आ सकती। लेकिन श्वेतांक उसे बताता है कि बीजगुप्त हमारे विवाह के पश्चात तुरंत ही वो विदेश के लिए निकल जाएगा, देश छोड़ के चला जाएगा। चित्रलेखा ये सुनकर भी कहती है कि श्वेतांक मैं नहीं आ सकती। और इधर श्वेतांक और यशोधरा का विवाह हो जाता है। सारे राजा महाराजा सभी सामंत बीजगुप्त को नमस्कार करते हैं, उसको त्याग को देखते हैं और कहते हैं कि बीजगुप्त तो भगवान है, ईश्वर है जो इतना बड़ा त्याग कर। विवाह के पश्चात बीजगुप्त जब शहर से बाहर जाने लगते हैं तो चित्रलेखा उनके पीछे आती है। वे चित्रलेखा बीजगुप्त को रोकते हुए कहती है कि मेरे प्रिय, मेरे देव, रुक जाओ, एक रात के लिए मेरे महल में वास करो। बीजगुप्त मना कर देता है, लेकिन बाद में वो अपने प्रेम का वास्ता देती है और वो वहां चला जाता है। जब महल में बीजगुप्त पहुंचता है, उसके शयन का, उसके सोने की पूरी व्यवस्था चित्रलेखा करती है और वहां से चली जाती है। ये देखकर बीजगुप्त हैरान हो जाता है। लेकिन जब सुबह उठती है तो चित्रलेखा और बीजगुप्त की आपस में बात होती है। चित्रलेखा बताती है कि वो क्यों बीजगुप्त के पास वापस नहीं आई, किस तरीके से उसके क्रोध ने उसको छला है, कुमारगिरी ने उसको छला है, उसका भोग किया है। वो बीजगुप्त से माफी मांगती है। बीजगुप्त कहता है कि तुम मुझे समझ नहीं पाई चित्रलेखा,
प्रेम तो स्वयं एक त्याग है और मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैं तुम्हें हर हालत में अपनाऊंगा। तो इस तरीके से चित्रलेख बीजगुप्त कहते हैं, लेकिन मेरे पास ना तो अब धन है ना वैभव है, मेरे साथ आकर क्या करोगे। तो चित्रलेखा कहती है, स्वामी मेरे लिए तुम हो, मुझे धन और वैभव कुछ नहीं चाहिए, ये सब तो मेरे पास भी है, ये सब तुम्हारा है। लेकिन बीजगुप्त कहता है कि मैंने धन और वैभव को अपनाने के लिए नहीं छोड़ा, मैंने इसे छोड़ने के लिए ही छोड़ा है। इस तरीके से चित्रलेखा भी अपने धन वैभव को दान दे देती है और दोनों ही अपने धन वैभव का त्याग कर प्रेम के साथ इस संसार से निकलते हैं, संसार से बाहर जाते हैं। इस तरीके से ये उपन्यास यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद उपन्यास के अंत में एक उपसंहार है, जहाँ पर विशाल देव और श्वेतांग अपने गुरु रत्नांबर के पास जाते हैं। वहां पर रत्नांबर पूछता है कि दोनों में पाप और पुण्य क्या है, दोनों में से कौन महान है। तो विशाल देव अपने गुरु कुमारगिरी को महान बताता है, कहता है कि उन्होंने अपने ऊपर विजय पा लिया, उन्होंने संसार पर विजय पा लिया। यहाँ श्वेतांग कहता है कि बीजगुप्त बहुत ही महान सामंत है, बहुत ही महान व्यक्ति है, जिन्होंने अपना सब कुछ दान दे दिया सिर्फ एक प्रेम के लिए। तो यहाँ पर रत्नांबर दोनों को समझाते हैं कि पुत्र, पाप और पुण्य दोनों ही व्यक्ति के देखने का एक नजरिया है, दोनों ही व्यक्ति के अनुसार है, व्यक्ति के कर्मों के अनुसार है। व्यक्ति अपने सुख के जो भी करता है अपने सुख के लिए करता है, और उसे उस सुख को पाने के लिए जो सही लगता है वो उसके लिए पुण्य है, और उसके अलावा उसे वो पाप है। मतलब अगर मैं आपसे इस का एक छोटा सा इस उपन्यास का अंत में कथन साझा करना चाहती हूँ। इसमें कहते हैं, जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है, और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, करता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा। मनुष्य में ममतत्व प्रधान है, प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, केवल व्यक्ति के सुख के केंद्र भिन्न है। कुछ सुख को धन से देखते हैं, कुछ सुख को मदिरा से, कुछ सुख को व्यभिचार में देखते हैं, कुछ त्याग में। अर्थात मनुष्य जो करता है वो सुख के लिए करता है, और उस सुख को पाना ही उसका पुण्य कहलाता है, और उसके अलावा उसे पाप। यानी कि सबके अपने अपने नजरिए हैं, पाप और पुण्य कुछ भी नहीं है। ये लेखक इस उपन्यास के अंत में बताते हैं। आपको इस उपन्यास का सारांश कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला आप किस उपन्यास के बारे में जानना चाहते हैं ये भी कमेंट करिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।